डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहे हैं, जिसमें बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड है नेक्स्ट 8 चैप्टर का। क्लियर। तो देखो ये क्या कह रहा है, ए लेदर 15 मीटर लॉन्ग रीचेज। इसका मतलब जानते हो ना बेटे, लेदर का मतलब क्या होता है, सीडी। क्या होता है बेटे, सीडी। जानते हैं ना, घरों में लगी होंगी, कि सभी की लगी रहती हैं, उन्हें कहते हैं सीडी। ये कह रहा है एक हमारे पास सीडी है जो कितनी है, 15 मीटर लंबी है, रीचेज पहुंचती है टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक हमारी वर्टिकली जानते ना बेटे, सीधी खड़ी हुई एक दीवार है, जैसे बना लेते हैं इसमें, एक सीधी खड़ी हुई हमारी क्या बेटे, दीवार है, ये रही। क्लियर है। ये कह रहा है इसके टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल उस पर पहुंचती है, क्या है, उस पर पहुंचती है। इफ द लेदर जो हमारी सीडी है मेक्स 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द वॉल, किसके साथ में, दीवार के में। तो देखो बेटे, पहले हमारे पास क्या है, हमारे वर्टिकली एक वॉल ले ली, दीवार ले ली बेटे, कैसी है, खड़ी हुई दीवार है, ये रही बेटे, ठीक है। उसके बाद में वो कह रहा है कि उस पर एक सीढ़ी लगी हुई है। तो आप जानते बेटे, अगर ये दीवार है तो सीढ़ी यूं ही लगी रहती है, झुकी हुई। क्लियर है। उसके टॉप पर लग रही है, तो मान लो हमारी सीढ़ी इसके टॉप पर लग रही है, ये वाली सीढ़ी लग गई। क्लियर है। और इसकी हाइट कितनी दे दी है सीढ़ी की, 15 दे रखी है। तो बेटे मैं क्या कर दूं, 15 मीटर कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद में बेटे ये कह रहा है कि इफ द लेदर जो सीढ़ी है मेक्स बनाती है 60 डिग्री का एंगल विद दी वॉल, दीवार के साथ। तो बताओ बेटे, दीवार के साथ उसका कौन सा कोना बढ़ रहा है सीढ़ी का, ये वाला बढ़ रहा है क्या, नहीं, कौन सा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अर्थात ये कोना दीवार से बढ़ रहा है, तो दीवार के साथ में ये एंगल बना रहा है यहाँ पर कितने का बेटे, ये 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। क्लियर है। तो फिर कह रहा है देन द हाइट ऑफ द वॉल इज, तो उसकी जो दीवार है उसकी ये हाइट निकालो। तो बेटे आप कहेंगे सर अब ये तो ट्राइंगल बना ही नहीं है। क्लियर है। तो बेटे हमेशा याद रखो, बेस तो हमेशा नीचे वाला अपने आप ही बन जाता है। क्लियर है। तो आंख मीचो और दोनों पॉइंटों को मिला दो। क्लियर है। क्योंकि बेटे दीवार और हमारी जो सीढ़ी है वो रखी तो बेस पे ही है नीचे। क्लियर है, नहीं है। जो हमारी पूरी जमीन है वो इनके लिए किसका काम करती है, बेस का ही करती है, जो हमारी पूरी धरती है, अर्थ। क्लियर है। तो ये बन गया बेटे ट्राइंगल, नाम दे लेते हैं ABC। क्लियर है। तो हमने देख लिया बेटे कि हमने 60 का एंगल यहीं पर क्यों बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, आया समझ में, कि हमने 60 का एंगल यहीं क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया। क्योंकि बेटे उसने कहा है कि जो 60 का एंगल बनना है ना, वो किसके भी दीवार के साथ में बना रही है, क्या, सीढ़ी। अर्थात सीढ़ी और जो दीवार है वो दोनों, सीढ़ी और दीवार के कोने यहाँ भिड़ रहे हैं, वहाँ पे एंगल बढ़ना है। तो बेटे सीढ़ी का कोना ये रहा और दीवार का ये यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो ये वाला, ठीक है। क्योंकि बेटे यहाँ ना तो यहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि 90 का बनना है। दूसरी बात, यहाँ पे सीढ़ी का किससे बढ़ रहा है बेटे, हमारा जो कोना है किससे लग रहा है, यहाँ पे नीचे किससे लग रहा है, बेस से। क्लियर है, ना कि दीवार से। क्लियर है। उसने कहा है कि दीवार और सीढ़ी के बीच में बन रहा है। तो बेटे वही हो गई वॉल, हमारी दीवार हो गई और ये हो गई हमारी सीढ़ी। क्लियर है। तो इनके बीच में बना दिया हमने 60 का, ना कि यहाँ पे बनाया है। क्लियर है, ठीक है, नहीं है। तो देखो बेटे आगे अब कह रहा है इसकी हाइट निकालना। तो देखो पहले लिख लेते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया बेटे, हाइट ऑफ लेदर कितनी दे दी बेटे, 15 मीटर की। क्लियर। एंड एंगल दे दिया है हमारा 60 का। कितने का दे दिया है, एंगल दे दिया है 60 का। क्लियर है। हाइट ऑफ लेदर सीढ़ी की हाइट कितनी दे दी है, 15 की। और क्या कर दिया, हमें एंगल दे दिया 60 का। और हमें क्या करना है, टू फाइंड करना है बेटे, टू फाइंड करना है हमें, क्या करना है बेटे, हाइट ऑफ वॉल, किसकी, दीवार की हाइट निकालनी है। तो दीवार की मान लेता हूं बेटे, जो चीज निकालनी होती है उसे मान लेते हैं हम। सबसे पहले लेट माना हाइट ऑफ वॉल इक्वल कितना मान लिया बेटे, x मीटर। कितना मान लिया, हाइट है तो बेटे क्या मान लेते हैं, h मान लो। क्या मान लेंगे, h मीटर। तो क्या मान ली बेटे मैंने, ये h मीटर। क्लियर है बेटे। तो देखो
वही है बेटे मेरे पास। अब कौन कौन सी साइड दे रखी है, एक ये दे रखी है, ये दे रखी है और ये एंगल दे रखा है। क्लियर है, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखो बेटे कितना हो गया बेटे हमारा 60 एंगल ले लो। रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बाद में लगाएंगे, देखकर 60 ले लिया। क्लियर, इक्वल में कौन कौन सी साइड दे रखी है बेटे, ये वाली दे रखी है और ये दे रखी है, ये नहीं है। तो देखो बेटे क्या हो गया, हम इसे ले लेते हैं BC अपॉन AC। क्या ले लिया, BC अपॉन AC ले ली। ठीक है, क्लियर है, BC। अब देखो बेटे मैंने बता रखा है आपको कल जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था कि एंगल के जस्ट सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 के जस्ट सामने की क्या होती है बेटे, हमारी हाइपोटेनस होती है। तो इसमें बेटे हमेशा याद रखो, जब बिल्डिंग दीवार कुछ भी खड़ी होती है तो वो 90 का बनाती है। तो ये तो होगी बेटे हमारी क्या, हाइपोटेनस। इसके सामने ये हो गई परपेंडिकुलर, ये क्या है बेटे हमारा बेस। क्या है, बेस है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, BC क्या है बेटे, बेस है, बेस। क्लियर है नहीं है, ठीक है, ये हो गया बेस। और AC क्या हो गई बेटे हमारी हाइपोटेनस। क्लियर है, आ गया, समझ में आ गई नहीं बेटे। 90 के जस्ट सामने की होगी हाइपोटेनस, एंगल के सामने की होती है बेटे हमारा जो थीटा होता है उसके सामने क्या होती है परपेंडिकुलर, और बची हुई हमारी ये क्या होगी बेस। तो देखो बेटे अब लगाओ बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये कौन सा होता है बेटे रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो किसके इक्वल होता है हमारा, B अपॉन H। किसके बराबर होता है, कॉस के। किसके बराबर होता है, कॉस के। तो आ गए यहाँ तक। तो देखो बेटे आगे करते हैं, कॉस 60 BC क्या है बेटे, H है जो हमें निकालनी है, अपॉन AC कितने की दे रखी है हमारी 15 की। क्लियर है नहीं है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/2। कितनी होती है 1/2 होती है, इक्वल H अपॉन 15। ठीक है, वही है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटे, 15 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 2 रहने दो, इक्वल H आ गया। या मैं लिख सकता हूँ उसे H इक्वल 15 अपॉन 2 मीटर। और मीटर क्यों ले ली बेटे, क्योंकि खबर ये हाइट है, हाइट मीटर में, और H मानी वो किसमें मानी है, मीटर में ही मानी है। तो ये भी क्या आ गई 15 अपॉन 2। तो क्या हो गया बेटे हमारा ये वाला ऑप्शन। क्लियर है। अभी देखो एक और चीज़, मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसमें नहीं बता पाया, अब बता देता, मुझे दिमाग में आ गया बेटे। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारा जो रेशियो है वो कॉस ही आएगा, हो सकता है बाई चांस बेटे। देखो मैं यहाँ पे ये रफर का बेटे दोबारा दूसरा सेकंड कह सकते हैं, दूसरा सेकंड पैटर्न भी कह सकते हैं इसे समझने का। तो देखो बेटे मैंने ले लिया एंगल 60, तो हो सकता है बेटे कोई जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे BC अपॉन AC ही लूँ, तो हो सकता है मैं यहाँ पे बेटे AC अपॉन BC भी तो ले सकता हूँ, नहीं ले सकता क्या, कोई जरूरी है मैं BC अपॉन AC ही कहूँ यहाँ पे। तो क्या कह सकता हूँ मैं AC अपॉन BC भी तो कह सकता हूँ, अर्थात मैं यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस भी तो ले सकता हूँ, नहीं ले सकता क्या, ले सकता हूँ। तो देखो बेटे इससे भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं इससे नहीं होगा। तो देखो बेटे यहाँ पे हमारा H अपॉन B है, H अपॉन B के इक्वल क्या होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, क्या होता है सेक, क्या होता है सेक। तो क्या ले दिया यहाँ पे सेक 60, और यहाँ पे क्या आता है बेटे बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, जो किसके बराबर होता है कॉस, तो हमने ले दिया था कॉस 60। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, सेक 60 AC कितना दे दिया बेटे हमारे लिए 15 अपॉन BC कितना मान लिया H। AC कितनी होती है बेटे वैल्यू हमारी, सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, कितनी होती है 2, 15 अपॉन H। वही है बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H इधर पहुंच जाएगी 2 इधर पहुंच जाएगी, तो H इक्वल कितना हो गया 15 अपॉन 2 मीटर। क्लियर है बेटे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम BC अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस से निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, चाहे तो हमारा कॉस आ जाए चाहे सेक आ जाए, वैल्यू हमेशा एक ही आएगी। क्लियर है नहीं है, ठीक है। ऐसा बेटे मैंने फर्स्ट और सेकंड में नहीं बताया, फर्स्ट और सेकंड में भी हो सकता है, हमने tan इक्वल करके निकाला था, हो सकता था वहाँ पे हमारा cot इक्वल करके भी निकाल सकते थे। क्लियर है, ठीक है नहीं है, तो बेटे नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लियर है, उसे देखते हैं क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, कौन सा एंगल बनना है बेटे, डिप्रेशन वाला बनना है,
ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड के पॉइंट पर, पूरा ग्राउंड होता है बेटे, ये जमीन है हमारा, क्या ग्राउंड होगा, कोई बगीचा मान लो, ग्राउंड कोई कैसा भी मान सकते हैं बेटे, धरती हमने मान ली ग्राउंड है, उसके किसी पॉइंट पर एक डिप्रेशन एंगल बनना है। कहाँ से बनना है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, और जो कि हमारी 10 मीटर 10 मीटर है बेटे, 10 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से बढ़ना है, किसके? ग्राउंड के पॉइंट पर। क्लियर है? दोबारा देखेंगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज, कितने का एंगल बनना है बेटे हमारा? 30 डिग्री का। तो देखो ये कह रहा है कि हमारी 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, तो मान लेते हैं बेटे, जो बेटे हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ना, डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू उसी के चलो, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, जो क्वेश्चन कहता चले वो करते चलो, कि 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज, ठीक है, तो कह रहा है 10 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग बना दो बेटे, मान लो ये मेरी बन गई बिल्डिंग, कितनी हो गई बेटे? ये 10 मीटर लंबी। क्लियर? फिर कह रहा है कि उसके जो टॉप से ग्राउंड के पॉइंट पर, मान लो ये ग्राउंड है पूरा नीचे वाला बेटे, भाई ये तो ऊंचाई हो गई, तो ग्राउंड क्या हो गया बेटे? ये पूरा बेसिक ग्राउंड हो गया इसका, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट पर, मान लो इसका ये पॉइंट है ये वाला, इसके पॉइंट पर बेटे क्या है? एक डिप्रेशन एंगल बनना कितना? 30 का। मान लो यहाँ से कहाँ बनेगा बेटे? इसके पॉइंट पर बनेगा एंगल इस पे, ठीक है। तो मैंने एक चीज कहा था, मान लो बेटे डिप्रेशन एंगल तभी तो बनेगा जब हमारा क्या है, यहाँ पे हम खड़े होंगे, है नहीं है? तो मान लो यहाँ पे मैं एक खड़ा हुआ हूँ, मान लो, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ बेटे, मान लो यहाँ पे खड़ा हूँ, तो खड़ा हूँ यहाँ पे, तो बेटे क्या है मेरा? एक सीधी तक देखूंगा, तो यहाँ पर भी बेटे क्या बन जाएगा मेरा? वो बेस वर्टिकली लाइन बन जाएगी। क्या बन गई? यहाँ पे एक वर्टिकली लाइन बन गई। जैसे मैं सीधा तक देख रहा हूँ, मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था आपको कि जैसे मैं यहाँ पर भी चाहे तो बिल्डिंग में खड़ा हो जाऊँ, तो नीचे खड़ा रहूँ जमीन पर, जहाँ पर मैं सीधी नज़र है वो तो होता है हमारा वर्टिकली लाइन होती है, उसके अलावा मैं ऊपर देखूँ या नीचे देखूँ तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है वो क्या होती है? हमारी लाइन ऑफ साइट। इन दोनों वर्टिकली लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल ही क्या होते हैं? हमारे डिप्रेशन या एलिवेशन। तो मैंने मान लिया मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, तो सीधी नज़र मारूंगा, ये तो हो गई बेटे मेरे वर्टिकली का काम करेगी। क्लियर है? अब मान लो वहाँ से मैंने नीचे की तरफ देखा इस पॉइंट पर, क्लियर है? तो इसके साथ में क्या बनना है? मेरा डिप्रेशन एंगल बनना है। तो ये तो काम कर रही है बेटे वर्टिकली लाइन का, ये लाइन ये हो गई बेटे लाइन ऑफ साइट। तो इन दोनों के बीच में बेटे यहाँ पे क्या बन जाएगा? मेरा एंगल बन जाएगा। वो कितने का बनना है? कितने का बनना है बेटे? 30 का। नहीं आई समझ में? दोबारा बताता हूँ बेटे, मैंने कहा था कल, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में जब आपके लिए मैंने बेसिक कंसेप्ट कराया था, जब बताया था मेरा कि बेसिक जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से सीधी, जैसे मेरे यहाँ पे खड़ा हूँ तो बेटे नज़र भी यहीं पे हो जाएगी, तो नज़रों के सामने जो एक सीधी सी लाइन बने तो वो तो हो जाती है बेटे हमारी क्या? वर्टिकली लाइन। वर्टिकली लाइन यही हो जाती है ना वर्टिकली लाइन। और मान लो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाती है हमारी लाइन ऑफ साइट, यही है ना? तो मैंने कहा था लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल लाइन के बीच में बनता है, उसे कहते हैं बेटे एंगल थीटा। और जो ऊपर हमारा अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, हमारा हमसे अगर हम खड़े हैं, हमसे ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, तो एंगल बनने वाला कौन सा होता है बेटे? एलिवेशन। यही बताया था। और एक चीज कहा था, अगर मैं ऊपर खड़ा हूँ, जैसे किसी बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है, तो जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो बेटे मेरी नज़र भी यहीं पर रहेगी सीधी, तो मेरी वर्टिकली लाइन कहाँ बन जाएगी? यहाँ पे बन जाएगी वर्टिकली लाइन, ये बन गई। फिर मैं यहाँ से बेटे मान लो वो हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, तो मैं ऑब्जेक्ट की तरफ देखूँ तो ये हो गई। तो ये क्या हो गई बेटे? लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गई बेटे? हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है? यही कहा था ना कि अगर मैं ऊपर खड़ा हूं तो बेटे नज़र भी मेरी ऊपर ही सीधी जाएगी, तो ये हो गई वर्टिकली लाइन। और बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं तो बेटे नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है और नीचे ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, तो वो मेरी लाइन क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट हो गई। लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल ही हमारा थीटा होता है। अगर हमारा मैंने कहा था ऑब्जेक्ट वर्टिकली लाइन से नीचे है तो कौन सा बनता है एंगल हमारा? कौन सा बनता है बेटे? हमारा डिप्रेशन वाला बनता है। और हमारा अगर ऑब्जेक्ट हमसे ऊपर है तो कौन सा बनता है? एलिवेशन बनता है। यही कहा था, नहीं कहा था? तो अब यही तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप पे मान लो
बिल्डिंग के टॉप पर हम खड़े हुए हैं, बिल्डिंग के टॉप पर हम खड़े हुए हैं, तो बेटे खड़े हुए हैं तो मान लो हमारी नज़र यहीं पे है, भाई आंखें तो हमारे साथ में रहेंगी, ऐसा तो नहीं आंखों को नीचे छोड़ के जब जाओगे टॉप पर, नहीं है ना, आंखों को साथ में लेके जाओगे। मान लो ये बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के टॉप पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये रहे, ये खड़े हैं, तो बेटे अब आप यहाँ पे खड़े होकर के सीधे देखेंगे तो बेटे यहाँ से यही तो आपकी वर्टिकल लाइन बनेगी, बन गई। और मान लो जो वो कह रहा ना ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड, क्या है बेटे कि हमारा एक ग्राउंड ऑफ पॉइंट है, उसे मान लो सपोज कर लो कि वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो अब यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को देखो तो ये लाइन किसका काम कर रही है, ये लाइन किसका करेगी बेटे, लाइन ऑफ साइड का काम कर रही है, लाइन ऑफ साइड का काम कर रही है। तो देखो वर्टिकली लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में यही तो एंगल बनेगा आपका, तो वही चीज़ है बेटे। देखो ये तो हो गई वर्टिकली लाइन का काम कर रही थी हमारे सीधी सत्य के सामने की जो लाइन होगी, और हमने मान लिया कि यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को देख लिया, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट बताया ग्राउंड पे उसे एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते, हमने मान लिया ये हो गया वो पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट को देखा तो ये जो लाइन है हमारी ये वाली, ये किसका काम कर रही है, लाइन ऑफ साइड का। तो लाइन ऑफ साइड और वर्टिकली लाइन के बीच में यही तो एंगल बनेगा, क्लियर है। और इसी एंगल को क्या कह देते हैं बेटे, हम क्या कह देते हैं, डिप्रेशन एंगल, क्लियर है। आ गया समझ में, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं, दोनों समझ में आ गए। तो देखे आगे देखो, फिर मैंने बेटे एक और चीज़ कहा था कि अब जो नीचे का ऑब्जेक्ट और उसका बेस होता है, कोई बिल्डिंग है या कुछ भी दे रखी, कुतुब मीनार दे रखी है, तो उनको मिला देते हैं, मिला दिया बेटे, इन्हें नाम दे लो ABC, ये तो 90 का काम करता ही है, क्लियर है। तो मैंने कहा था बेटे जो एंगल ये है वही एंगल ये हो जाएगा, कितने का, 30 का। क्यों, क्योंकि बेटे ये क्या होती है, एक हमारा कौन सा बोलता है, अल्टरनेट एंगल बन जाता है। तो देखो बेटे क्या क्या दे रखा है हमारे लिए, पहले इधर नोट कर लेते हैं। क्या हो गया बेटे, हमारे लिए दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितने का दे रखा है बेटे हमारे लिए, 30 डिग्री का, क्लियर है। फिर एंगल BAC कितने का है बेटे, 30 डिग्री का। क्यों है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, क्लियर है बेटे, अल्टरनेट एंगल है, इसलिए बेटे क्या हो जाएगा, इसी के इक्वल आएगा 30 का, क्लियर है। फिर उसके बाद में हमारे लिए दे रखी है BC कितने की दे रखी है बेटे, 10 मीटर, क्लियर। टू फाइंड करनी है हमें, टू फाइंड क्या करनी है बेटे, क्या करनी है, AB, क्या करनी है बेटे, AB हमें फाइंड करनी है, ठीक है। क्या है हमारा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, क्या है बेटे, हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालनी है हमने किस किस की, बिल्डिंग और उस पॉइंट की, बिल्डिंग के बेस पॉइंट की और जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है AB, क्लियर है। तो देखो बेटे मैंने कहा था क्या क्या दे रखा है मेरे लिए, तो क्या पहले मान लेते हैं बेटे AB को मान लेते हैं, लेट माना ABV कितनी मान लेते हैं बेटे, x मीटर, कितनी मान ली, x मीटर मान ली मैंने। तो बेटे ये मैंने मुझे निकालनी है, हाइट मेरे लिए दे रखी है, तो ये दोनों यूज में लेनी है। पहली बात तो दो मेरी क्या आ गई, साइड्स हो गई, और एक एंगल हम यूज में लेते हैं। मैंने बताया ना कि हमारा 8 चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस में, एक तो एंगल हमेशा यूज में आता ही आ जाता है, और दो ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स यूज में लेते हैं, तो हमें पता पड़ जाता कौन सी है बेटे, एक ये दे रखी है तो ये लेनी है मुझे, और दूसरी ये निकालनी तो ये यूज में लेनी है, क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटे अब इधर आ जाओ, अब क्या है बेटे, एंगल दे रखा है मेरे लिए 30, तो लगा देता हूँ मैं, 30 एंगल हो गया, क्लियर है। वो ये बेटे बाद में लगाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो बाद में लगाएंगे, हम पहले देख लेते हैं। एंगल 30 हो गया, ये दोनों साइड्स दे रखी हैं, तो बेटे लगा दो, क्या हो गया, एक तो हमारी हो गई BC और ये हो गई बेटे AB। तो BC को क्या है बेटे, हमारी हाइट है, और लेकिन किसका काम कर रही है बेटे, हमारी परपेंडिकुलर है, और जो कि क्या दे रखी है हमारे लिए, हाइट दे रखी है, क्लियर है नहीं है, बिल्डिंग की हाइट ही तो है, लंबाई, और नीचे अपॉन हमारी वो क्या है बेटे, बेस, किसका काम कर रहे हैं बेटे, ये बेस, ठीक है। तो अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या दे रखा है बेटे लिए, मेरे लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटे, रेशियो में 10।
हमारा ट्रिगोमेट्री रेशियो जो टेन है, टेन ट्रिगोमेट्री रेशियो, वही तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हमारा रिलेशन में दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, डिनोट करता है, नहीं करता है। तो हमने लगा दिया बेटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये रिलेशन किस में होता है, टेन का। किसका होता है, टेन का। तो हमने कह दिया टेन 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात टेन 30 इक्वल बीसी, बीसी कितनी दे रखी है बेटे मेरे लिए, 10 की, 10 मीटर। एसी मुझे निकालनी कितनी है, एक्स की। क्लियर है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1/√3 इक्वल 10/x। क्लियर। तो देखो क्या कर देंगे बेटे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का 1 से होगा तो x हो गया, √3 का 10 से हो गया तो क्या आ गया बेटे, 10√3, और ये आ जाएगा मीटर में। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 10√3। x क्या है बेटे, ए बी, अर्थात ये वाली डिस्टेंस आ गई हमारी, कितनी आ गई, 10√3। क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से समझ में आ गया, नहीं आ गया तो क्या बेटे, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसे बाद में रखो, पहले क्या है साइडों को रख लो। हमें पता पड़ गई क्या रखा है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किसी कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन है, 10 का, तो हमने कर दिया 10/30। क्लियर है। तो देखो बेटे ये समझ में आया, नहीं आया, हमारा बनाना हुआ। तो एक और चीज़ देखो, कोई ज़रूरी नहीं है ठीक है थीटा इक्वल बी सी अपॉन ए बी करूँ, हो सकता है बेटे आप में से कोई सा कह दे कि सर मैं तो 30 इक्वल क्या करना हूँ, ए बी अपॉन बी सी कर रहा हूँ। ये बेटे दूसरा पैटर्न है इसका, इससे भी हो जाएगा। हो सकता है बेटे 30 इक्वल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे किया था बी सी अपॉन ए बी, मान लो मैं कर रहा हूँ क्या, ए बी अपॉन बी सी। तो ये क्या हो गया बेटे, ये होता है बेटे बेस, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेटे किसका होता है बेटे, किसका रिलेशन दर्शाता है, कॉट का। किसका दर्शाता है बेटे, ये कॉट का दर्शाता है। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, √3। ए बी कितने की दे रखी है, x, और बी सी कितनी होगी, 10 की। बेटे 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10√3 इक्वल x, और यहाँ लिख सकता हूँ x इक्वल 10√3 मीटर। तो बेटे मैं कहूँगा चाहे तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन में बी सी अपॉन ए बी ले लो या ए बी अपॉन बी सी ले लो, तो हमारा आंसर एक ही आता है। क्लियर है, आंसर में कभी कोई डिफरेंट नहीं रहता है। ठीक है बेटे, समझ में आया, नहीं आया, हमेशा याद रखो बेटे, जब कभी भी किसी भी बिल्डिंग या किसी भी कुतुब मीनार या कोई भी मकान दे रखा उस पर खड़े हैं तो हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कहाँ बनेगी, बिल्कुल सीधी उसी की ऊंचाई पर बनती है। क्लियर है। और नीचे जो भी कोई सी भी ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, कोई पॉइंट दे रखा, ऑब्जेक्ट दे रखा, वो किसका काम करती है, हमारा लाइन ऑफ साइट का काम करती है। अर्थात उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वही कौन सा होता है, डिप्रेशन वाला एंगल। क्लियर है, उसका अल्टरनेटली एंगल लेकर के हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्लियर है, क्या दे रखा है, ए ब्रिज ओवर ऑफ द रिवर, क्या है, एक नदी का क्या बेटे पुल बना हुआ है नदी पर। ए ब्रिज ओवर द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ द रिवर। ये कह रहा है कि एक नदी पर बेटे क्या बना हुआ है, पुल बना हुआ है, और वो पुल नदी के बैंक मतलब किनारों के साथ में कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो और क्या रहा है बेटे, इफ हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर द रिवर इज 150 मीटर। और ये कह रहा है जो नदी पर हमारा एक पुल बना हुआ है उसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। और फिर कह रहा है देन द विड्थ ऑफ द रिवर, कि रिवर की चौड़ाई निकालो, अर्थात नदी की चौड़ाई बताओ। तो देखो बेटे सबसे पहले हम बना लेते हैं जो दे रखा है। क्या कह रहा है, एक रिवर है बेटे, क्या नदी ले लेते हैं बेटे, नदी बनाओ। मान लो बेटे ये बन गई मेरी नदी। क्लियर है, ये क्या बन गई, नदी है, नदी के दोनों किनारे हो गए नदी के, ठीक है नहीं है, और इसके ऊपर एक पुल बना हुआ है। मान लो मैंने बेटे पुल बना दिया, क्या बना दिया बेटे, ये पुल बन गया। क्या बन गया, पुल बन गया। इसमें बेटे क्या बह रहा है, ये पानी बहता हुआ जा रहा है इसके नीचे नीचे।
ठीक है बेटे। ये पानी बह रहा है, इसमें क्या है बेटे, वाटर है, पानी, क्लियर है। और ये क्या हो गए बेटे, ये हो गए बेटे उसके बैंक किनारे, क्या हो गए बेटे, ये दोनों हो गए उसके किनारे हो गए। और ये क्या हो गया बेटे, उसका पुल बना हुआ है, क्या बना हुआ, ब्रिज बना हुआ है, जो कि कितना लंबा दे रखा है बेटे, कितना लंबा है ये, 150 है। तो बेटे मैं लिख सकता हूँ इस पर क्या, 150 मीटर। ये कितना लंबा है बेटे, 150 मीटर लंबा है। और ये क्या कह रहा है बेटे, अब ये कह रहे हैं कि जो क्या किनारे के साथ में ये जो पुल बना हुआ है वो किनारों से लग रहा है, ये लग रहा है, इधर भी किनारे से लग रहा है, इधर भी लग रहा है। तो इस किनारे के साथ में यहाँ पर बेटे, यहाँ किनारे के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो, 45 का, कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब कह रहा है कि उसकी चौड़ाई निकालो, अर्थात नदी की चौड़ाई निकालो बेटे, ये निकालो, क्या निकालनी है बेटे, ये चौड़ाई हमें निकाल के बतानी है। ये क्या हो गए बेटे, मान लो दोनों किनारों के बीच की ही तो चौड़ाई होगी, नहीं होगी, वो कह रहा है नदी की चौड़ाई बताओ। मान लो बेटे ये बह रही है, एक तो ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, तो बेटे इन दोनों किनारों के बीच की ही तो बतानी है। तो बेटे ये दोनों किनारे हो गए, इन दोनों बीच की चौड़ाई बतानी, तो बेटे यही तो हो गई इसकी दोनों के बीच की चौड़ाई, नहीं हो गई, हो गई, क्लियर है, नहीं है। दोबारा देखेंगे बेटे, इसने कहा था कि हमारे पास एक नदी है, नदी बह रही है रिवर में, तो क्या हो गया, हमने नदी बना दी बेटे, उसमें बह रही है, ये दोनों किनारे हो गए, इसके बैंक हो गए, फिर उस पर पुल बना हुआ है तो पुल बना दिया जिसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। और अब कह रहा है बेटे, और जो हमारा पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, वो किनारों के साथ में कितने का एंगल बना रहा है बेटे, 45 का। तो 45 का हमने क्या बना दिया, एंगल बना दिया। फिर कह रहा है बेटे दोनों किनारों के बीच की जो चौड़ाई है, वृत्त है उसकी, उसे निकाल के बताओगे कितनी चौड़ी नदी है। तो देखो बेटे, अब क्या बेटे, ये चौड़ाई हो गई, ये कितने का हो गया, 90 का, सीधी निकलती है बेटे कभी भी चौड़ाई। तो इसे नाम दे देते हैं कोई डी, ABC नाम दे दिया, क्लियर है, नहीं है। तो देखो बेटे अब आगे क्या क्या दे रखा है, इधर देख लेते हैं पहले से, क्या दे रखा है बेटे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात थीटा कितना दे रखा है बेटे, 45 डिग्री। फिर उसके बाद में क्या है, लंबाई दे रखी है बेटे किसकी, पुल की, कितनी है, लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी दे रखी है बेटे, 150 मीटर दे रखी है, क्लियर है, नहीं है। फिर और क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है बेटे, टू फाइंड क्या पूछा है बेटे, विड्थ ऑफ रिवर, उसकी चौड़ाई पूछी है, विड्थ ऑफ रिवर, क्या है बेटे, विड्थ ऑफ रिवर पूछ रहा है। तो क्या बेटे निकाल, मान लेते हैं क्या है, लेट विड्थ ऑफ रिवर VX मीटर। तो बेटे इसे क्या मान लेते हैं, इसकी x मीटर मान लेते हैं, चौड़ाई को x मीटर, क्लियर है, मान लिया। तो वो ये बेटे सबसे पहले अब सॉल्व करना है, तो क्या है, एंगल को लेते हैं, एंगल कितना है, 45 है, तो हमने एंगल ले लिया कितना, 45 डिग्री, क्लियर। अब हमें पता है, मैंने एक चीज़ बता रखी थी बेटे, ये इनको निकालने के लिए 3 चीज़ दे रखी होती है, एक एंगल, 2 साइड्स। तो एंगल तो 100% देगा ही देगा, या निकालना होगा तो यूज में लेना है। और अन्य 2 साइड्स जो कि हमारी ट्राइंगल में से ही 2 साइड्स लेनी है, जो ट्राइंगल हमारा बनता है। एक साइड तो वो लेनी होती है बेटे जो दे रखी होती है, दूसरी साइड वो लेनी होती है यूज में जो कि हमें निकालनी है, क्लियर है। एक तो बेटे एंगल दे ही रखा होता है, एंगल लेना ही लेना है। इसके अलावा 2 साइड्स लेनी होती हैं, कौन कौन सी ट्राइंगल की, कौन कौन सी 2 साइड्स लेंगे, एक तो जो दे रखी है हमारे लिए साइड्स, दूसरी वो लेंगे बेटे जो हमें निकालनी होती है। तो देखो बेटे क्या है हमारे लिए, एक तो ये जो पुल की लंबाई है, ब्रिज की लंबाई है, लेंथ है ब्रिज की, वो किसका काम कर रही है, साइड का काम कर रही है, ट्राइंगल का, इसे ले लेंगे। और दूसरी बेटे जो विड्थ हमें निकालनी है, किसकी, रिवर की विड्थ निकालनी है, वो साइड हमें निकालनी है, तो वो वाली साइड ट्राइंगल की यूज में लेंगे। तो देखो बेटे क्या हो गया, 45 इक्वल कौन कौन सी साइड है बेटे, ये देखो, तो ये हो गया BC अपॉन AC, कौन सी हो गया बेटे, BC अपॉन AC, क्लियर है। तो देखो बेटे 90 का एंगल है, 90 के जस्ट सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, कौन सी है, AC कौन सी होगी बेटे, हाइपोटेनस। तो इसे कह सकता हूँ नीचे वाली को मैं हाइपोटेनस, अपो इक्वल ऊपर BC। बेटे एंगल के जस्ट सामने की साइड क्या होती है,
एंगल कितना 45 का, 45 हो गया तो 45 के जस्ट सामने की साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, तो मैं BC को कह सकता हूँ परपेंडिकुलर। क्लियर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका काम कर दिया बेटे, ये कौन सा होता है बेटे, साइन। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन सा यूज में लेते हैं, P/H के लिए साइन वाला। क्लियर है, तो क्या हो गया साइन 45 इक्वल BC/AC। क्लियर, तो देखो बेटे आगे साइन 45 BC बेटे क्या है, हमें निकालनी है, कितनी मान ली थी हमने x अपॉन AC कितनी दे रखी है बेटे 150 की। तो साइन क्या हो गया बेटे, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इक्वल x अपॉन 150। क्लियर है नहीं, ये क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो बेटे क्या हो जाएगा 150 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150/√2 इक्वल x। कर सकता हूँ बेटे मैं भाई, √2 को मैं यहाँ ना लेके यहीं पे रहने दो, 150 को यहाँ पे ले आया 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या हुआ 150/√2, तो क्या है लिख सकता हूँ x इक्वल 150/√2। कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्लियर है। तो हमेशा याद रखो बेटे, ये क्या आ गई x की वैल्यू आ गई, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, मैंने बेटे चैप्टर नंबर 7 में बताया है और 6 में भी बताया है, कभी भी नीचे बेटे रूट वाला नंबर्स नहीं छोड़ते हैं। तो रूट वाला नंबर नहीं छोड़ेंगे तो बेटे क्या करेंगे, देखो इसका x इक्वल 150/√2 इंटू √2/√2। क्लियर है, तो यहाँ पे बेटे इसका क्या कर दिया हमने, लिख देंगे क्या किया है रेशनलाइजेशंस, क्या कर दिया है बेटे रेशनलाइजेशंस कर दिया है यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा x इक्वल √2 का 150 से करेंगे तो 150√2 यही आएगा अपॉन 150√2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2 से बने 150 कितनी बार जाएगा 75√2। क्लियर है, 2 से 150 कितनी बार गया 75 बार, तो कितना आ गया 75√2 मीटर। x इक्वल x ही क्या माना था बेटे हमने, विड्थ ऑफ रिवर, अर्थात रिवर की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 75√2, अर्थात इसमें ऑप्शन हो गया डी। क्लियर है बेटे, समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले देखो दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। एक नदी बनाई थी बेटे हमने, रिवर बना दी, उसके ऊपर ब्रिज बना दिया, ये हो गया ब्रिज। ब्रिज की लंबाई दे रखी थी 150, तो बेटे 150 लिख दी। उसके बाद में जो ब्रिज था उसके बैंक जो वो होते हैं किनारे होते हैं, उसके साथ में क्या बना रहा था 45 का एंगल बना रहा था, 45 का एंगल बना दिया। हमसे कह रहा था कि विड्थ ऑफ रिवर पूछो बताओ, तो बेटे दोनों किनारे होते हैं रिवर के, उनके बीच की जो चौड़ाई होगी वही तो उसकी विड्थ होगी नहीं होगी। क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अर्थात दोनों जो हमारे किनारे दे रखे हैं उनके बीच की विड्थ हमें निकालनी थी, ये मान लिया हमने x। क्लियर है, तो हमने फिर बताया था कि हमेशा यूज में बेटे एक एंगल दो साइड से लेते हैं, तो दो साइड कौन कौन सी लेते हैं, एक तो वो साइड जो दे रखी होती है, दूसरी वो जो हमें निकालनी होती है। क्लियर है, तो हमने देखा कि एक साइड से 150 ये दे रखी है और हमें BC निकालनी है। क्लियर है, तो ये दोनों हमने काम में ली, यूज में ली, तो बेटे हमने रिलेशन देखा तो क्या हो गया P/H हो गया। कौन सा हो गया P/H, किसका होता है साइन का, तो हमने कर दिया साइन 45 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू पुट करते गए तो बेटे क्या आ गया हमारा x इक्वल 75√2 मीटर आ गई। क्या विड्थ ऑफ रिवर, x क्या मानी है हमने विड्थ ऑफ रिवर ही मानी है ना, तो x इक्वल आ गया 75√2, तो ये क्या आ गई विड्थ ऑफ रिवर। क्लियर है बेटे, नहीं है, ठीक है। और बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम हो अभी तक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।